फाइनली गाइज, जिस रिक्रूटमेंट की सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट होता है टेक्निकल पोस्ट में, वो होता है रेलवे की रिक्रूटमेंट। तो फाइनली यहां पे एक नया अपडेट आ चुका है रेलवे की एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की रिगार्डिंग। तो गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे थे, जो प्रिपरेशन लेवल चल रहा था उसका इंटू 10 कर दीजिए, क्योंकि यहां पे भी आपको इसी साल 2023 एंड या फिर 2024 की जो फर्स्ट वीक के अंदर आपको एएलपी की रिक्रूटमेंट देखने मिल जाएगा। उसके रिलेटेड एक नया नोटिस भी आ चुका है। क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है एएलपी के लिए? तो यहां पे सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, तो आपने पढ़ लिए होंगे, बट उसके बाद भी ये वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो जानकारी आपके पास नहीं होगा। तो गाइज, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2013 वाला एएलपी, फिर 2015 वाला, फिर यहां पे नेक्स्ट जितना भी रिक्रूटमेंट आया था उसके ऊपर मैं बहुत सारा अपडेट दे चुका हूं, और हमारे चैनल में इसके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, लाइक मेडिकल टेस्ट में। ये सब तो बात की बात है। अभी हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट जॉब को हासिल करने के लिए। पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन को लेकर चलूंगा। और हां, यहां पे और एक सवाल है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनकी साठी नहीं आया है, और कितना पोस्ट आ सकता है इस रिक्रूटमेंट में, सारा जानकारी देने वाला हूं। अच्छा लगेगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी का भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, यहां पे स्क्रीन पे अगर आप देख पाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये नोटिफिकेशन आ चुका है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और डेट अगर देखेंगे ना, 11/12 को ये नोटिफिकेशन आया है। मतलब क्या है, ये आज मैं शूट कर रहा हूं 12/12 को, मतलब ये एक ही दिन से पहले आपके पास भी वो नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। न्यू दिल्ली से ये नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको सर्च करना है तो ये नोटिफिकेशन नंबर को आप गूगल में सर्च कर दीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा गाइज। चलिए, यहां पे जो मतलब आपकी सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे चीजें इंफॉर्मेशन दिया गया है, बट बेसिकली मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है। और उसके बाद यहां पे लेवल 2 क्या है, 7 सीपीसी में जो पे मैट्रिक्स होता है उसमें लेवल 2 मतलब 1900 ग्रेड पे स्टूडेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगा। ये जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है 1900 ग्रेड पे के अंदर आता है। चलिए, ये इतना इंफॉर्मेशन आपको काफी है गाइज। और यहां पे रेफर टू, यहां पे जो रेफर होता है वो ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आया था इसी के रिलेटेड रेफर किया जा रहा है। इसके जानकारी मैं आपको इसी के अंदर दे दूंगा, कोई टेंशन वाले बात है नहीं। यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट लिखा गया है कि आपको जो 19 अक्टूबर 2015 में एक नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में जो भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल दिया गया था वो सेम आज नया रिक्रूटमेंट में आने वाला है। आपकी जो नया रिक्रूटमेंट होने जा रहा है वो 2015 की ये जो नोटिस आया था, ये नोटिस एंड आज की नोटिस में क्वालिफिकेशन में कहीं पे भी चेंजेस देखने नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, ये सारे डिटेल आप पढ़ लीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं यहां पे देख सकते हो। क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट व्हिच अंडर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन, पहले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 10 भी होना चाहिए। 10th के बाद ही आप कुछ कर सकते हो, मतलब 10th आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्लस उसके साथ आपको आईटीआई ट्रेड से आपके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कौन सा ट्रेड वो भी बताऊंगा। ओब्लिक देके यहां पे क्या लिखा गया है, एसीटी अप्रेंटिसशिप, एक्ट अप्रेंटिसशिप। अगर आपके पास ट्रेड अप्रेंटिसशिप है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए, आईटीआई स्टूडेंट के लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है, एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपको एनएससी सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहां पे सवाल आता है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। आपके पास आइदर एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर उसके साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट हां,
नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ अगर आपके पास एनटीसी भी है ना, तो दोनों है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट आईटीआई 2 साल के बाद 1 साल अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, तो वहां पे 3 साल में आपके पास 2 सर्टिफिकेट होता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट कुछ स्टूडेंट आईटीआई नहीं करते हैं, यहां पे आईटीआई ये नहीं करते हैं, तो उस जगह में अगर आप 3 ईयर ट्रेड अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखे हो, ओनली ट्रेड अप्रेंटिसशिप, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप करते हैं, 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कर लिए फिटर ट्रेड में, वहां पे 3 साल की अप्रेंटिसशिप होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे पार्ट ए जो ए नंबर ये क्लियर आपके पास हो गया। तो यहां पे और मेंशन किया गया है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है ना, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है? डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओनली 4 ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो इल्यूज ऑफ आईटीआई की बदले में। अगर आपके पास ये 3-4 ब्रांच से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात आता है कि यहां पे कंपटीशन किस लेवल में होने वाला है। देखिए आईटीआई स्टूडेंट जितना भी हो गए उनके लिए ये कंपटीशन हो गया, उसके साथ डिप्लोमा इन 4 ब्रांच, ये चारों ब्रांच में डिप्लोमा कर रखे जो लोग भी, उन्होंने भी इस कंपटीशन में भागीदार हो सकते हैं। तो यहां पे डिप्लोमा स्टूडेंट के साथ आप अगर आईटीआई स्टूडेंट हो तो कंपटीशन करना पड़ेगा। बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, वो आईटीआई लेवल की क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो टेक्निकल में जो आपकी सेक्शन बी में जो टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा, वो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो आईटीआई जनरल टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जितना भी नॉन टेक क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम है गाइज। चलिए हम नेक्स्ट इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो तो आपके पास कौन सा ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए? देखिए गाइज, पहले तो फिटर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मशीन भी अप्लाई कर सकते हैं, मिल वेट मेंटेनेंस मशीन वालों भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर रेडियो वाले अप्लाई, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, फिर यहां पे मोटर व्हीकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन, ट्रैक्टर मशीन, ये सारे ब्रांच जितना भी यहां पे मेंशन किया गया है, ये सारे ब्रांच यहां पे अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो सबसे पहले जो नोट में लिखा गया है इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग कर रखे हो कोई भी ब्रांच से, बट उसके साथ अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो, आईटीआई के बाद आपने डिप्लोमा कर रखे हो, डिप्लोमा के बाद आपने डिग्री कर रखे हो, तो ये सारे क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आज एबव ऑल्सो एक्सेप्टेड इल्यूज ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यहां पे वही बोला गया है। अगर आप डिग्री स्टूडेंट हो और उसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे वही बोला गया है कि आईटीआई है प्लस डिप्लोमा है प्लस डिग्री है, तो ये सारे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट ओनली डिग्री है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। डिग्री के साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर आईटीआई होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज इतना ही था नोटिफिकेशन के अंदर। बात आता है इसकी रिक्रूटमेंट कब तक आने वाला है, कितना पोस्ट के लिए आने वाला है। तो गाइज यहां पे बता दूं, जो आपकी अंदाजन है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है 20 to 25,000 ओनली एएलपी पोस्ट आने का संभावना है गाइज। 25,000 तक, 25,000 तक आपको एएलपी पोस्ट की रिक्रूटमेंट देखने मिल सकता है। और इसके साथ टेक्नीशियन भी आने वाला है, टेक्नीशियन अलग पोस्ट आएगा, उसके साथ एनटीपीसी भी आने वाला है या फिर टीसी भी आने वाला है, ये सारे पोस्ट अलग रहेगा। ओनली अगर हम एएलपी पोस्ट की बात करें तो यहां पे 20 से 25,000 तक आपको पोस्ट देखने मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट कम हो चुका है तो कंपटीशन भी ज्यादा होने वाला है। इस हिसाब में आपको तैयारी रखना पड़ेगा, उस हिसाब में आपकी प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। तो गाइज अब से चालू पड़ जाइए, बहुत कम दिन बचा है। और हां,
पूरा डेट टू डेट यहाँ पे एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा। अगर दिसंबर एंड तक इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में, तो आपको 6-8 महीने के अंदर आपकी एग्जामिनेशन भी शुरू हो सकता है। तो उस हिसाब में आपको तैयारी रखना पड़ेगा गाइज। सवाल आता है कि यहाँ पे क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखेंगे, प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, वहां पे मेंशन किया गया था क्लियरली कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया या फिर आपकी रिजल्ट नहीं निकला तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इस साल भी वही होने वाला है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो गाइज यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब भी कभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।